टेम्परेचर जा रहा है। जब 44 में आप वर्क करने के लिए जाते हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने या घटने से जिंदगी थोड़ी रुकती है, काम थोड़ी रुकता है। आदमी तो निकलेगा। तो आदमी जब निकलेगा भाई साहब 42 में, चाहे वो शॉपिंग करने निकला हो, क्योंकि जहाँ पे नीड है शॉपिंग का या नीड है वर्क की, जहाँ पे नीड है, जैसे काम करना पड़ेगा यार, मजदूरी, तभी तो घर चलेगा। हमें अपनी दुकान पे बैठना पड़ेगा तभी तो घर चलेगा, बिजनेस पे जाना पड़ेगा तभी तो घर चलेगा। क्या फर्क पड़ता है 42, 44 या तुम्हारा -1? क्योंकि -1 पे भी लोग काम कर रहे हैं जो -1 पे रहते हैं, जो 44 पे रह रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं टेम्परेचर पे। काम तो दोनों लोगों को करना पड़ रहा है। अब 44 टेम्परेचर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तुम निकलोगे, मोटरसाइकिल से निकले, बांध लिया अपने आप को अच्छे तरीके से, या कार से निकले, कैसी भी निकले, और जैसे गर्मी के साथ आपका कांटेक्ट होता है तो सेकंड जो बॉडी का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि जैसे आप गर्मी के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हो, धूप में बहुत ज्यादा रहते हो, आपकी बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेटेड। जैसे डिहाइड्रेटेड हुई तो बॉडी को नीड्स होती है, डिमांड बढ़ती है। क्या डिमांड बढ़ती है? कुछ ठंडा मिल जाए तो मजा आ जाए। यही होता है कि नहीं होता? आप लोग ठंडे के पीछे इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्यों? जैसे धूप, बहुत ज्यादा गर्मी लगी, हम लोग धूप में से काम करके आए, धूप में चले गए, फिर तो हमें लगता है यार कुछ ठंडा मिल जाना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए ठंडा क्या है? कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, या एक वो एनर्जी ड्रिंक आता है रेड रेड कलर का आने लगा है ना? अब इन सब में भी तुम देखोगे उन्होंने लोग इस चीज को ले लिया, तो इन सब में भी क्या होता है? एसिड। जैसे टॉयलेट क्लीनर, रियलिटी में देखोगे, कई जो वीडियोस देखो तो फेसबुक पे आते हैं कि फॉरेन में ये सब बैन है, जबकि अपने इंडिया में भाई बना रखा है सब। जबकि उसमें वहां पे क्या कर रखी है? बंद कर रखा है। वहां पे टॉयलेट को क्लीन करने के काम आती है ये सारा, कोल्ड ड्रिंक से लेके। ठीक है, तो अब कुछ लोग हैं कि जो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कर दिया कि भैया हम, कुछ तो बोलते कि नहीं ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पियेंगे, वो काला सफेद जो भी है, लाल पीला, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो पीने से मतलब है। फिर कुछ लोग अपने देसी भाई बंधु होते हैं, वो क्या कहते हैं? गर्मी आ गई, अब तो क्या खाना चाहिए? आम खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? तरबूज खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? खरबूज खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? डिफरेंट जो फ्रूट्स आ रहे हैं अभी, हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो खपत कब बढ़ती है फ्रूट्स की? गर्मियों में। क्या कुछ अपन को चाहिए? तरबूज ले लें, पानी अंदर चला जाए, खरबूजा खा लें, पानी अंदर चला जाए, आम खा लें, तो डिफरेंट जितने पाइनएप्पल है, जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उनको क्या करते हो? लेने की कोशिश करते हो, है ना? और फिर तुम देखते हो कई बार तुम्हारे पास पेशेंट्स भी हो गए घर में, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है, उन्होंने बोला रात को तुमने कद्दू खाया, कद्दू कह रहा हूँ, तरबूज खाया या खरबूज खाया, और जैसे तरबूज खरबूज खाया, पपीता खाया, या कोई भी ऐसा फ्रूट्स जिसमें थोड़ा सा एसिड हो, या आपने कोल्ड ड्रिंक्स ही ले ली, और जैसे ही लिया, जैसे ही आपने आम खाया, जैसे ही आपने तरबूज खाया, जैसे ही आपने खरबूजा खाया, है ना, वैसे ही आपको सडनली क्या होने लगा? या आपने ऑरेंज जी खा लिया, आपने मौसम्मी खा लिया, होता है कि नहीं होता है? ये सारे फ्रूट्स लेते कि नहीं लेते अपन लोग गर्मियों में? ज्यादा लेते हैं। अब ये जैसे तुमने लिया, वैसे तुम्हें एकदम से उल्टी आने लगी, वैसे तुम्हें दस्त लग गए, ओ विद इन 2 मिनट्स तुम इतना ज्यादा वीक हो गए, उठ ही नहीं पा रहे, बिल्कुल पानी पानी जैसे लैटिन हो रही है, वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ रहा है? स्ट्रेप लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, डल हो गए, अब कुछ नहीं बचा सर। अब जैसे तुम कुछ उठ नहीं पाते हो, तो तुम्हारी फैमिली क्या करती है? बॉडी में क्या हो रहा था? फूड पॉइजनिंग हुआ, है ना, डिहाइड्रेशन हुआ, इसलिए वो लोग अगर एलोपैथी में ले गए, तो वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुरंत आईवी ड्रिप देते हैं। ट्रिप लगा लेते हैं। इधर डिहाइड्रेशन तो उधर क्या हो गया? रिहाइड्रेशन। और पेशेंट कैसा हो गया? बैलेंस। इधर से पानी गया था, उधर से पानी डलवा लाया, अब पेशेंट बढ़िया चल रहा है, खुश, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और लंबे समय तक चाहे वो सफर करते रहे कमजोरी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया, ऐसा तो नहीं कि रिहाइड्रेशन ही उसको करना पड़ेगा। जैसे कई बार होम्योपैथी वालों के साथ में क्वेश्चन उठते रहते हैं ना, कि अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो हम रिहाइड्रेशन क्यों नहीं कर सकते, ड्रिप क्यों नहीं चढ़ा सकते? ऐसे क्वेश्चंस कई बार उठते हैं, होम्योपैथी वालों के माइंड में भी होते हैं, मांग भी करते हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन। कितना सही कितना गलत तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जाके तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि अगर इन्हीं केसेस में जहाँ पे बाकी सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, और जहाँ पे कई लोग ड्रिप लगा के कैसे होते हैं, ट्रीट किए जाते हैं, और वो रिकवर होते हैं,
अगर होम्योपैथी में राइट मेडिसिन उनको दे दी जाए तो फास्ट उनकी जो वाइटलिटी क्या करती है, रिकवर कर लेती है। उसको ड्रिप घंटों चढ़ता रहता है, उसके बाद में वो भी हिम्मत नहीं होती है उसको कि उतना ज्यादा जो एनर्जी उसमें लॉस हुआ उसका उतना क्या नहीं होता है, बॉडी रिकवर नहीं करती है। लेकिन हम लोगों की एक मेडिसिन का एक डोज जाता है, सिंगल वन ड्रॉप वन कैप अगर तुमने किसी मेडिसिन को दे दिया और राइट रेमेडी है, वाइटलिटी को उसने बाकी करेक्ट वे में होम्योपैथिक लॉ के अकॉर्डिंग उसने एक्ट किया है, तो पेशेंट क्या बोलता है, अब ठीक लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है, एनर्जी थोड़ी सी क्या हुआ है, बूस्ट हुई है। जबकि तुम एलोपैथी में बुराई नहीं है, किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे जाके जो तुम्हें एक लंबा समय देना पड़ रहा था, वहां पे होम्योपैथी के साथ में विद इन सेकेंड्स होता है। फिर भी कुछ हमारे जो पढ़े लिखे महानुभाव हैं उन लोगों को माइंड में क्या सेट है, होम्योपैथी धीमा धीमा काम करती है, जबकि होम्योपैथी एलोपैथी से कई गुना तेज काम करती है। कोई शक नहीं इसमें, इन एक्यूट केसेस में बस फिजिशियन राइट होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन राइट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ जानी चाहिए, वाइटलिटी के मिनिमम होगा, तो जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा वो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता दूसरा अदर पैथी वाला। ये तुरंत है कि हमें रिहाइड्रेशन के लिए घंटों ड्रिप चलवाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक डोज पेशेंट्स को एकदम से खड़ा कर देगा और दौड़ने दौड़ने लगेगा पेशेंट, कुछ नहीं बेटर है। और विद इन 1 मिनट, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स पेशेंट का डायरिया लूज मोशंस बेटर होने लगता है, वॉमिटिंग नोजल उसको बेटर होने लगता है। जबकि तुम देखते हो कई फूड पॉइजनिंग की जो केस आते हैं, स्पेशली फूड पॉइजनिंग या फिर जो अभी अपन लोग बात कर रहे थे फ्रूट पॉइजनिंग, अभी जो अपन लोग ऑक्जेलिक एसिड के साथ में पढ़ रहे हैं दैट इज द फ्रूट पॉइजनिंग, क्योंकि अभी आप फ्रूट्स खा रहे हो, गर्मियों में सबसे ज्यादा फ्रूट्स का कंजप्शन होता है, सबसे ज्यादा जो फ्रूट्स खाए जाते हैं, और फ्रूट्स खाने के बाद में कई लोग क्या हो जाते हैं, बीमार। जैसे मैं तो लास्ट टाइम कह रहा था ना, मैं ही खा के बीमार हो गया था, ये तरबूज खाया, लूज मोशंस हो गया, डायरिया हो गया, केवल एक पीस खाया था। जिसे तरबूज लिया था उसके पास गए, भैया कैसा तरबूज दिया था यार, खाने के बाद बीमार हो गया, कह रहे सर आप क्या, हमने भी रात को खाया था, उल्टी दस्त लग रहे। मतलब तरबूज वाला भी क्या करे, वो भी कहाँ से लेके आया है, उसने कहीं से खरीदा, उसने हमें खिलाया, तो वो खुद भी खाया। अब अंदर तो किसी उसको थोड़ी ना पता, काट काट के देख रहा है इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा है उसको, राइट ना, तो सर सोचने वाली बात है। तो जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्रूट पॉइजनिंग, फ्रूट पॉइजनिंग। तो सर आप जाते तरबूज हो ना, इसकी पॉइजनिंग तो जैसे हम लोग आर्सेनिक में भी पढ़ते हैं ना तो अभी तो कि पढ़े जो कहाँ है, अभी तो हम लोग समझा रहे हैं। अभी तो किसी मेडिसिन का जिक्र ही नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बात चल रही है, जर्नल पढ़ते हैं, आर्सेनिक में भी पढ़ते हैं, डेफिनेटली आर्सेनिक में पढ़ते हैं, आर्सेनिक वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, कोई शक नहीं इसमें, है ना, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक जहाँ पे तुम देखते हो शायद फ्रूट पॉइजनिंग में, वहां पे 5-6 मेडिसिन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, देन आर्सेनिक आर्सेनिक जाती है। और जैसे मैंने खुद ही आर्सेनिक लिया था, देन उसके बाद में रिकवर हो गया, कोई उसमें नहीं, कोई सिम्टम जिसके होंगे, पल्सिट्ला में पल्सिट्ला से नक्सोबम का आर्सेनिक जो भी ड्रग आ रहा है आपको सब कवर करेगी। लेकिन फिर भी कुछ ड्रग होते हैं जहाँ पे जाके जिनके साथ में स्पेसिफिक क्या देखने को मिलता है, फ्रूट पॉइजनिंग देखने को मिलता है। उन्होंने जैसे फ्रूट्स लिया, बॉडी ने तुम्हारी वाइटलिटी ने इंटॉलरेंस की कंडीशन दिखाई और एग्रावेशन हुआ, और तुम्हारे डायरिया और लूज मोशन इरेक्टेशन जो भी तुम्हें देखने को मिल रहा है वो पेशेंट के साथ में होता है ना। इसलिए कई वो जितने भी अपने तो जो लोग किसी तरीके बुजुर्ग लोग हैं कौन वो से ग्रुप बोलते भी हैं फ्रूट्स खाने का समय ये है, ठंडा करके खाना चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में खाते हैं और बीमार हो जाते हैं, कई बार बाकी उनके साथ में पॉइजन होता है, तो कई बार पेशेंट की वाइटलिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, किसी देन तरीके का फ्रूट नहीं हजम कर पाते, वो कौन से ग्रुप वाले हैं? क्या किसी भी तरीके का फ्रूट उनको हजम नहीं होता, कि नहीं, आवाज सही नहीं हो रही, क्या कह रहे किसी भी तरीके का फ्रूट उनको सूट नहीं करता। सर, किसी भी तरह का फ्रूट सूट नहीं करता है, कई मेडिसिन है, जैसे हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे ऑक्जेलिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी तो फ्रूट से बहुत सारी चीजों से एग्रावेशन, नेट्रम फॉस, एंटीम क्रूड, सारी मेडिसिन जिनके साथ में तुम्हारा फ्रूट पॉइजनिंग देखने को मिलता है, फूड पॉइजनिंग के साथ में, इंटॉलरेंस इनके साथ में, या अपनी अपनी वाइटलिटी के जहाँ पे जाके एसिडिक फूड फ्रूट है तुम्हारे, जैसे कई फ्रूट्स में क्या होता है, एसिड बहुत ज्यादा होता है, वो दिक्कत कर जाते हैं उनको। डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर तुम्हारा कंस्टिट्यूशन, तो बहुत सारे ड्रग है ना,
इसी देखने को मिलती है पेशेंट के साथ में। तो ये अच्छा टॉपिक है, इसलिए भी अच्छा टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंट में अपन लोग क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं ना, ये फ्रूट्स खा रहे हैं और फ्रूट्स खा के क्या कर रहे हैं, दस्त लगा रहे हैं और बैठे रहते हैं टॉयलेट में, है ना। अब वहीं पे जाके होता है, अब होता क्या है तुम्हारा, जब एसिडिक जो फ्रूट्स होते हैं, जैसा सपोज रखो जो पेशेंट्स है, जहाँ पे जाके उसने कुछ खाया, फ्रूट्स लिया, और उस फ्रूट्स में क्या है, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा है, कई फ्रूट्स होते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा है ना। या फिर तुमने बोला कि चीनी खा लिया, तो चीनी खाने के बाद भी क्या हो गया, उसे प्रॉब्लम होगा पेशेंट के साथ में। और तुम देखते हो ना कि जहाँ पे कुछ पेशेंट्स आते हैं, सर बनाना खा लिया, जब से केला खाए ना ढकारे आ रही हैं, इरेक्टेशन हो रही, मुंह का टेस्ट खट्टा हो गया, उल्टी हो रही है। हमने ऑरेंज खाया था, हमने मौसमी खाई थी, है ना, और जैसे हमने मौसमी खाई, जैसे हमने ऑरेंज खाया, तब से पूरा मुंह का टेस्ट खट्टा हो रहा है, खट्टी खट्टी उल्टी आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे गला हमारा क्या हो गया हो, छिल गया हो। और सारे फ्रूट्स क्या कर रहे हैं, लौट के आ रहे हैं बार बार बार, है ना। ये चीज पेशेंट के साथ में देखने को मिल रही है। अभी हम गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमें क्या खिला दिया, उन्होंने बोला पेंट ऑफ 50 खा लो, एंटासिड्स ले लो। वो एंटासिड लेने के बावजूद भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, कोई आराम, क्या नहीं हो रहा है, कोई पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है, नोजिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ उल्टी हो जाए, कुछ निकल जाए। और कई बार तुम देखना उल्टी होती भी है और निकलता भी कैसा है, झाग झाग, जैसे एसिड होता है ना, उस तरीके की चीज निकलती है, उसका पेशेंट को क्या होता है, बेटर फील, अब थोड़ा सही, अब थोड़ा क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है patient। और ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जहां पे जाके क्या देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, एक्सेस में एसिडिटी है, सारे रक्सटेशन है, सारे टेस्ट है, सारा वॉमिटिंग है, स्ट्रॉन्ग नोजिया देखने को मिल रहा है, और बार बार मुंह में कैसा हो रहा है, खट्टा भर जा रहा है, उसको बार बार क्या करना पड़ रहा है, थूकना पड़ रहा है, थूकना पड़ रहा है। एक्यूट केस, एक्यूट फूड पॉइजनिंग की बात चली, एक्यूट फूड पॉइजनिंग की बात चली शब्द के साथ। तो ये जब बार बार होगा तो आपका पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब हमें नहीं खाना फ्रूट्स, है ना, लेकिन खिला दिया गया और खा लिया गया, और उसके बाद उसे वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, और पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे, क्लिनिक पे क्या मेडिसिन आएगा, नक्सवामिका। नक्स वॉमिटिंग, और और आर्सेनिक। वेरेट्रमल ब्रेक्ट्रामेलो। जहाँ पे आपने टंग देखा और बैक ऑफ टंग देखने को मिल रहा है, उसमें एलोइस कोटिंग देखने को मिल रही है किसी किसी, एलोइस कोटिंग देखने को मिला किसी किसी, विक्टम एल्बम। करेक्ट ड्रग क्या है? करेक्ट ड्रग, वही तो हम पूछने वाले थे, करेक्ट ड्रग क्या है। येलो कोटिंग ऑफ द टंग। कि ये जो फीलिंग आ रही है ना कि उल्टी हो जाए, सब कुछ निकल जाए, तो ठीक लगता है कि नक्सवामिका को कुछ ऐसा लगता है कि उल्टी। कोटिंग है तो नेट लॉस होगा। सल्फ में, नेटम सल्फ में भी तो है सर। नेट्रम फॉस, नेट्रम नेटम पॉज। नेट्रम फॉस में एक्सेस में एसिडिटी है। बहुत सारे लोग हाँ। रोबिना रोबिना चिल्लाते रहते हैं, रोबिना रोबिना, एसिडिटी रोबिनिया का क्या है वो मेडिसिन, हाँ हाँ। रोबिनिया, एसिडिटी बड़ा डेंजरस टॉपिक है, बड़ा पेशेंट बहुत सफर करता है जिसको एसिडिटी होती है, सीवियर एसिडिटी होती है, बड़े सफर करते हैं पेशेंट, है ना। नेट्रम फॉस, मेरे पास में एक पेशेंट आया हुआ था, क्रॉनिक उसको एसिडिटी हो रखा था, और आफ्टर द लव डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना, उसका जो शादी है उसका सारी टूट गया था, और सारी टूटने के बाद उसको एसिडिटी डेवलप हो गया बहुत ज्यादा, पेशेंट इज एक्सट्रोवर्टेड। उसके बाद में एकदम से जो रिजर्वनेस में चला गया पेशेंट, और रिजर्वनेस में जाने के बाद में उसको अचानक से एसिडिटी डेवलप होने लगा। ये बहुत पुराना केस है, जब हमने इनिशियली प्रैक्टिस शुरू किया था उस टाइम का केस है, शायद 2-3 साल ही हुए होंगे उस टाइम पे। तो इस तरीके का पेशेंट आया था, मुझे अभी भी ध्यान है, क्योंकि इस ड्रग को मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उसको, तब मैंने बोला नेक्ट्रम यूर एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एक्सट्रोवर्टेड है तुम्हारा, जो हम लोग लगाते थे ना सॉर्ट ऑफ स्टडी उस टाइम हिसाब से, ये फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे जाके ड्रग है, और एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है,
आफ्टर द लव डिसअपॉइंटमेंट, तो इसके लिए ड्रग क्या होगा? नेट्रम पॉस। जो कल से मैं जो झूठ नहीं बोलो, जो कंसेप्ट था माइंड में, उस चीज को यूज किया मैंने, और पेशेंट में शानदार रिकवरी देखने को मिला, शानदार रिकवरी देखने को मिला पेशेंट के साथ। हेलो, उससे उल्टी बंद होगी, उल्टी होगी नहीं उससे। हाँ बोलिए। हम्म। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है और उसमें एकदम से ठंडा पानी पी लिया लगता है आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी थोड़ा सा रोक के आपको पीना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मिनट बाद आप उस 2 ड्रॉप पानी उसको बूंद लीजिएगा, आपको आराम हो जाएगा। ठीक है। ये भी किस किसका है? फूड पॉइजनिंग का। मंचूरियन खाया हुआ है, चाउमीन खा हुई है बड़ी अच्छे से तरीके से। अब चाउमीन क्या कर रही है? बाहर निकल रही सीधी सी बात है, बाहर निकलने की कोशिश कर। फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया, एब्डोमिनल कोलिक और वॉमिटिंग सीवियर पेशेंट के साथ में, है ना? बोले ना, अपने जो वो बोलते हैं, जो ऋषि महात्मा थे, बुक्स स्टॉल वर्ड्स थे, बहुत अंदर चीज लिखते हैं। हर चीज की पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। खुशी, जो हैप्पीनेस होता है शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए होता है, वाकई। तो लेना मतलब पड़ेगा। जो भी आपको सुख मिलता है ना, वो क्षणिक होता है। ये उसकी जो पेनाल्टी होती है ना, अगर आपने रॉन्ग वे में चीज किया है, आपने लॉ तोड़ा है, लॉ ब्रेक किया है, उसकी जो सुख से 4 गुना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये लॉ है। रिश्वत क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ तुम अगर खुश होते हो, वो लंबे समय तक रहता है। जब लॉ ब्रेक करके हम खुश होते हैं ना, और हमें खुश तो हो जाते हैं, मजा आ गया, उस मजा की जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा होती है। वो हर एक फेज में तुम देख लेना, लाइफ में हर एक कंसेप्ट में लगता है। लॉस के बिना कोई ना होम्योपैथी ना लॉस के बिना लाइफ है। इसलिए लाइफ और होम्योपैथी को क्या माना गया? सिमिलर, एक जैसा। तब बोलते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो आप, तो होम्योपैथी में आप इवेल्यूशन सही नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई। अगर इवेल्यूशन, क्योंकि एक जैसा है, चाहे आप लाइफ में इवेल्यूशन कर रहे हो और पेशेंट के साथ में इवेल्यूशन कर रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग्स। कोई फिजिशियन बोले नहीं कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा है और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, या कोई पेशेंट बोले हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, लाइफ इज नॉट गुड। मतलब कहीं ना कहीं पे क्या है, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, उसको करेक्शन करना पड़ेगा पेशेंट। मैक्सिमम होम्योपैथ, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को, कंसेप्ट को समझने के लिए रेडी नहीं। वो लाइफ को अलग समझते हैं और होम्योपैथी को क्या समझते हैं? अलग समझते हैं, जो न्यू होम्योपैथ निकलते हैं, क्योंकि वो होम्योपैथी को नहीं, पैसे को कंसिडर कर रहे हैं। और जबकि तुम हर जगह पे देखना, हर जगह पे तुम्हें लॉ ऑफ सिमिलिया, हायर पोटेंसी, लोअर पोटेंसी तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे? हमेशा देखने को मिलेंगे, हमेशा। हमेशा तुम क्या करते हो? प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हो, और प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद में तुम्हें क्या मिलता है? रिजल्ट्स। मेडिसिन या देते हो या लेते हो, या सामने वाला तुम्हें मेडिसिन खिला के चला जाता है, या तुम सामने वाले को मेडिसिन क्या करते हो? खिला के आते हो। कभी बोल के आते हो, कभी सुन के आते हो। और दोनों जगह पे वाइटलिटी का क्या आता है? एक रिएक्शन आता है। उस रिएक्शन के साथ में होता है चीज। तो लॉ ब्रेक करने के पहले सोचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपको मालूम है कि आपका स्टमक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपको मालूम है कि यार ये चीज हमारे लिए कैसी है, पॉइजन है, और देन आप उसको जबरदस्ती खाते हो कि नहीं यार, जरा सा तो है, एक प्लेट ही तो है। अब एक प्लेट खा के आपको सुख कितना मिला? थोड़ी देर के लिए। और 3 घंटे और मे भी 3 दिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निकालना सफर पड़ेगा। करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब पेशेंट को फिलोसफी के तरीके से देखते हो ना, चीजें कैसी होती हैं? क्लियर होती हैं, पूरा एक एक चीज क्लियर होता है ना। नेट्रम पॉस, तो हमने उसको क्या दिया? नेट्रम पॉस। ब्यूटीफुल केस निकला था। एसिडिटी, उसको एक डोज के बाद में उसको पेशेंट आपको 6 to 7 मंथ मेरे पास रहा, कोई रिपीटेशन नहीं। एक, केवल 2 डोज दिए थे, उसके बाद में पेशेंट कैसा हो गया? एसिडिटी से फ्री हो गया। ये अपनी मेडिसिन के साथ में रहता है, इस चीज देखने को मिलती है patient के साथ,
है ना, क्योंकि नेक्ट्रम पॉस के बहुत सारे सिम्टम्स कैसे हैं, ऑक्जेलिक एसिड जैसे हैं, इसलिए ऑक्जेलिक